और उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वही SU2 and SU3 symmetries. So in general, SUN group will consist of unitary transformations, right? N by N unitary, अच्छी सॉरी ये कलर तो दिखेगा नहीं कोई SUN group is a special unitary group, right? N by N, like अगर इसमें SUN लिख रहे हैं तो इट मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस हैं दे आर N by N ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विल बी यूनिटरी प्लस स्पेशल यूनिटरी है। तो कंडीशन क्या आती है स्पेशल यूनिटरी के लिए? तो ग्रुप 3 जब डिस्कस किया थोड़ा सा उसमें बताया था, अगर लाइक UN ग्रुप इज ग्रुप ऑफ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, SUN में क्या रहता है? So SUN consists of unitary transformation with the constraint that determinant of ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स शुड बी +1। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट रहता है +1, राइट? और SUN मैट्रिक्स में फ्री पैरामीटर्स, नंबर ऑफ फ्री पैरामीटर्स इज़ n² -1। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो SU2 ग्रुप है तो उसमें फ्री पैरामीटर्स होंगे 2² -1 दैट इज़ 3। तो इसलिए हमारे पास 3 जनरेटर्स रहते हैं इस ग्रुप में, SU2 ग्रुप में। SU3 ग्रुप है, इसमें फ्री पैरामीटर्स होंगे कितने? 8। सो SU3 ग्रुप विल हैव 8 जनरेटर्स, राइट? रिपीट करना तो ध्यान देना था ना पहले, उस टाइम तो सीट एडजस्ट करने में ध्यान था। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि जैसे SUN ग्रुप है तो इसके फ्री पैरामीटर्स होंगे n² -1। तो जैसे SU2 ग्रुप है यहाँ इसके फ्री पैरामीटर्स विल बी 2² -1 दैट इज़ 3। तो इस ग्रुप में 3 जनरेटर्स रहेंगे। SU3 ग्रुप में फ्री पैरामीटर्स विल बी 8, तो इसमें 8 जनरेटर्स रहेंगे। तो SU2 ग्रुप represents like spin and isospin, और SU3 ग्रुप हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट क्वार्क मॉडल। नहीं, रिमेंबर क्वार्क मॉडल में अल्टीमेटली वी हैव कि द बेसिक मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल और इंटरेक्शन पार्टिकल्स और ग्लूऑन्स, राइट? There are total 8 gluons. So 8 gluons ही फर्दर आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वगैरह बनाएंगे, 2 क्वार्क्स को आपस में उनकी इंटरेक्शन डिसाइड करेंगे। So वो सब सिमेट्री कहीं ना कहीं मतलब इसलिए लाइक क्वार्क मॉडल बिलोंग्स टू SU3 ग्रुप। अगर हमें क्वार्क मॉडल को समझना है तो वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ दिस SU3 ग्रुप का सारा अलजेब्रा एंड ऑल। ओके, एक और टर्मिनोलॉजी स्पाइनर्स। हम स्पाइनर्स बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो ग्रुप है, ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे SU2 ग्रुप में हम इट्स अ ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस लाइक विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशंस, और 3 डायमेंशनल में वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ रोटेशन। रोटेशन अबाउट x एक्सिस इन YZ प्लेन, रोटेशन इन ZX प्लेन, रोटेशन इन YX प्लेन। और तो जो ये रोटेशन मैट्रिसेस हैं दे विल फॉर्म ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, और इनके जनरेटर लाइक रोटेशन मैट्रिसेस दीज आर जैसे RYZ will be equal to e to the power iota
दिस सिग्मा सिग्मा वाई जेड और सिग्मा वाई जेड विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स, क्योंकि रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस हो रही है, सिग्मा एक्स थीटा, राइट। ये मैंने डिस्कस किया था जब ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, राइट, जहाँ पे जो रोटेशन है और जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा जी ए वी ए, वेयर जी ए इज़ द जनरेटर जो ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है, लाइक तो इसलिए ये एंगुलर, जैसे अगर हम स्पेस टाइम की बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम स्पेस में रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वी विल गेट एल एक्स। अभी अगर मैं डिस्कस मतलब निकालूं जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, ये हमने डिराइव किया था, तो रोटेशन इज ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा एल जेड अपॉन एच कट। तो दिस इज योर जनरेटर, थीटा इज़ योर पैरामीटर वी ए, राइट। तो इन जनरल हम जैसे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को लिखते हैं ई टू द पावर माइनस आयोटा और आयोटा जो भी आप रखना चाहो, टू द पावर आयोटा जी ए वी ए। जी ए इज़ अ जनरेटर, वी ए इज़ द पैरामीटर जिसके थ्रू हम जितना हम चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लाइक रोटेशन के केस में वी ए विल बी सम एंगल, ट्रांसलेशन के केस में वी ए विल बी सम लीनियर डिस्टेंस। ठीक, तो स्पाइनर्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जिनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो SU2 में स्पाइनर्स को हम डिनोट करेंगे विथ टू एलिमेंट कॉलम मैट्रिक्स लाइक काई ए बी, और जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आप यू से डिनोट करो तो काई डैश विल बी इक्वल टू यू काई, राइट। जब यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन हम काई के ऊपर अप्लाई करेंगे विल गेट सम काई डैश। जिसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इन केस ऑफ स्पिन हमारे पास अगर कोई एक स्पिन हाफ पार्टिकल है, ठीक है, तो दो पॉसिबल स्टेट्स हैं, ms प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, क्लियर। तो उन दो स्टेट्स को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, प्लस स्पिन हाफ एंड ms प्लस हाफ, स्पिन हाफ ms माइनस हाफ। These two notations represent two states of particle, spin half particle, है ना। इसे हम बोलते हैं स्पिन अप, ये स्पिन डाउन, क्लियर। और अगर जनरल स्टेट लिख, और इसको मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर लेके हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं 1 0 एंड 0 1। दीज आर डिफरेंट नोटेशंस, लाइक एक स्टेट को हम डिफरेंट वे में वी कैन राइट, लाइक मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस स्पिन अप को इस तरह से लिख सकते हैं 1 0 एंड स्पिन डाउन 0 1। तो कोई जनरल स्टेट, ये दरवाज़ा बंद करो, इतनी देर से खुला क्यों है। तो कोई भी जनरल स्टेट विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, स्पिन अप 1 0, स्पिन डाउन 0 1, काई इज ए बी, राइट। तो काई को हम बोलते हैं स्पाइनर, राइट, जिनके ऊपर वी अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक। और SU1 ग्रुप में ऑल द जनरेटर्स फॉलो दिस ली अलजेब्रा given by like GI, in general GI GJ is equal to F of I J K G K, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो SU2 ग्रुप में
इन योर SU2 ग्रुप जो ये स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स हैं दे आर आयोटा एप्सिलॉन आई जे के, राइट, वो लेविसिटी सिंबल हम इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स आर पॉलीस्पिन मैट्रिसेस, राइट, सिग्मा आइज, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, एंड दे विल फॉलो, इसमें आयोटा भी आ रहा है तो मैं इसको JKL कर देती हूँ। JKL L, तो सिग्मा J सिग्मा K का कम्यूटेशन विल इक्वल टू आयोटा एप्सिलॉन आई जे के, सॉरी एप्सिलॉन JKL sigma L. This is the Lie algebra that generators will follow. तो जैसे अभी इसके जनरेटर्स आर SU2 ग्रुप में जनरेटर्स आर लाइक पॉलीस्पिन मैट्रिसेस. सिग्मा 1 इज़ 0 1 1 0, सिग्मा 2 0 -1, नहीं 0 माइनस आयोटा 0, एंड सिग्मा 3 इज़ 1 0 0 -1. यही रहती हैं पॉलीस्पिन मैट्रिसेस, राइट. So जो एप्सिलॉन JKL is equal to +1 if JKL are in cyclic order, और अगर साइक्लिक नहीं है तो -1, और अगर कोई दो सिंबल इक्वल है, लाइक इफ ये JJL है या JKK, लाइक दो इक्वल हैं, तो इन दैट केस इट विल बी इक्वल टू 0 if any two are equal. तो एक बार चेक कर ही लो फटाफट, एक के लिए चेक कर लेते हैं, लाइक सिग्मा 1 सिग्मा 2 का कम्यूटेशन इक्वल्स टू आयोटा एप्सिलॉन 1 2 3 सिग्मा 3. एक तो कम्यूटेशन रिलेशन ये बनेगा, और एप्सिलॉन 1 2 3 की वैल्यू विल बी +1. सो फटाफट ज़रा करके देखो इन मैट्रिसेस को. सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 1 इज इक्वल टू 0. Sigma 2 sigma 1 0 1. It's 2 आता है यहाँ पे शायद, हाँ 2 का फैक्टर आएगा. सिग्मा 2 सिग्मा 1 0 -1 किया किसी ने सॉल्व, 0 0, तो फोर्थ एलिमेंट विल बी आयोटा. सो दैट विल बिकम 2 आयोटा 0 एंड -2 आयोटा. 2 आयोटा कॉमन ले लेंगे तो यू विल गेट 1 0 0 -1, दैट इज़ सिग्मा 3. ठीक है, पॉलीमेट्रिसेस हमारी सही है, यानी हमने जो ली है तो दे सेटिस्फाई द, मतलब किसी भी ग्रुप में. अभी जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट SU3 पे जाएंगे, तो जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर SU1 इन जनरल ग्रुप है
एक तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी दैट विल बी n by n मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन विल बी मैट्रिक्स विल बी n by n, डिटर्मिनेंट होगा +1, फ्री पैरामीटर्स होंगे n² - 1, राइट। स्पाइनर्स जैसे SU2 में स्पाइनर्स विल बी हैविंग 2 कंपोनेंट्स, है ना। SU3 में जाओगे तो स्पाइनर्स के फिर 3 कंपोनेंट्स होंगे, क्लियर। और जो जितने भी जनरेटर्स हैं दे विल फॉलो दिस ली अलजेब्रा, क्लियर। तो जैसे ये स्पिन के केस में इस तरह से रहता है। आइसो स्पिन के केस में क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर स्पिन S और MS ले रहे हैं स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आइसो स्पिन के केस में यू विल टेक आइसो स्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन, ठीक। और स्टेट्स फिर वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मान लो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे आर टू दे फॉर्म एन आइसो स्पिन डबलेट, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ आइसो स्पिन दे आर इक्विवेलेंट। उनका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन इज़ डिफरेंट बट आइसो स्पिन इज़ इक्विवेलेंट। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर 2 स्टेट्स रिप्रेजेंट करी, प्लस ये कहाँ गया, राइट, हाफ एंड माइनस हाफ, हाफ एंड माइनस हाफ। तो उसी तरह से यहाँ पर यू कैन राइट जैसे प्रोटॉन का आइसोस्पिन हाफ, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन प्लस हाफ, न्यूट्रॉन आइसोस्पिन हाफ, थर्ड कंपोनेंट माइनस हाफ, राइट। और फिर इसे भी हम 1 0 0 1 करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइसोस्पिन इनवेरियंस मीन्स अभी जैसे सपोज मेरे पास एक बंच ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड बंच ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज़ इनवेरिएंट अंडर दिस आइसोस्पिन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज, क्योंकि आइसोस्पिन की टर्म्स में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो इक्विवेलेंट है, अगर मैं कुछ प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दूं और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, यानी एक मिक्स स्टेट क्रिएट कर दूं जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मिक्स हो, तो भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन अफेक्ट नहीं होगी, सेम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहेगी, राइट। जैसे कि सपोज मैं कोई न्यू स्टेट क्रिएट कर रही हूँ P' विच इज़ मिक्स ऑफ दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वैसे ही N' मिक्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इस न्यू स्टेट में जो इंटरेक्शन रहेगी P' और N' में, वो इंटरेक्शन भी सिमिलर रहेगी, बशर्ते कि हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे फिक्स्ड हैं, ठीक। तो दिस कैन बी रिटन एज लाइक वही फर्दर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो P' N' इज इक्वल टू ABCD PM। सो P' N' ये स्पाइनर X' और ये ABCD ये हो गई यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, राइट। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। सो जिस तरह से स्पिन के केस में जनरेटर्स आर पॉलीस्पिन मैट्रिसेस, आइसोस्पिन के केस में भी जनरेटर्स पॉलीस्पिन मैट्रिसेस की तरह ही मैट्रिसेस रहेंगी, बट उनको हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो उनका मैट्रिक्स की फॉर्म विल बी एग्जैक्टली सिमिलर, इज जस्ट वी डिनोट देम विद टाउ, एक तरह से इक्विवेलेंस लेके। जैसे स्पिन के केस में पॉलीस्पिन मैट्रिसेस हैं सिग्मा, वैसे ही आइसोस्पिन के केस में वी हैव मैट्रिसेस टाउ। तो इनके लिए एक इफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन U कैन बी रिटन एज 1 + iota epsilon dot tau, right। your epsilons these are parameters। इसको चलो मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ जिस फॉर्म में आप शायद ज़्यादा कन्वीनियंट रहें, राइट। सो EIs are parameters, tau i's are your generators and they will follow same Lie algebra जो सिग्मास के लिए था, that tau j tau k will be equal to 2 iota epsilon j k l tau l, एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा, ठीक। अब हमारे पास
like ठीक है. So we have algebra for like two state particle के लिए. अब अगर हमें इन दो ये टू स्टेट पार्टिकल को, दो पार्टिकल्स को कंबाइन करना हो तो फिर स्टेट्स किस तरह से चेंज होंगी और हमारा अलजेब्रा किस तरह से चेंज होगा. सो सपोज नाउ वी विल कंबाइन टू spin half particles. Okay, so let's say x represents one particle, like x1 x2 उसकी two states हो गई. जैसे x1 हो गई आपकी फर्स्ट पार्टिकल का स्पिन अप और स्पिन डाउन स्टेट, क्लियर. और ईटा सेकेंड पार्टिकल हैविंग टू स्टेट्स ईटा 1 ईटा 2, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, दोनों स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं, राइट. तो एक्स chi1 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, स्पिन है पार्टिकल का हाफ एंड थर्ड कंपोनेंट इज प्लस हाफ, राइट. chi2 हाफ माइनस हाफ. उसी तरह से ईटा 1 हाफ प्लस हाफ, ईटा 2 हाफ माइनस हाफ. अब जब इन दोनों स्टेट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, राइट. x1 ईटा 1, x2 ईटा 2, x1 ईटा 2, x1 ईटा 1, राइट, x1 ईटा 2, x2 ईटा 1 एंड x2 ईटा 2. ओके, तो इस कंबाइंड स्टेट में जैसे x1 ईटा 1, इस कंबाइंड स्टेट में टोटल स्पिन क्या रहेगा? टोटल स्पिन ऑफ दिस कंबाइंड स्टेट एक पार्टिकल स्पिन हाफ है, दूसरे का स्पिन हाफ है, टोटल स्पिन कितना होगा? 1. स्पिन्स दे सिंपली एड अप, राइट. और थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन ms, वन. ms प्लस हाफ 1. इनको हम सिंपली ऐड करते हैं कंपोनेंट्स को, राइट. ओके, तो उसी तरह से ईटा chi1 एंड ईटा 2, इसके लिए टोटल स्पिन chi1 ईटा 2, टोटल स्पिन 1 और ms 0 प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. ईटा 2 chi2 एंड ईटा 1, टोटल स्पिन 1 और ये 0 एंड chi2 ईटा 2, टोटल स्पिन 1 और थर्ड कंपोनेंट -1, ठीक है. तो अब देखो, तो अभी जो मुझे न्यू स्टेट्स मिलेंगी, एक तो स्टेट है chi1 ईटा 1, chi2 ईटा 2, और ये दोनों सेम वैल्यूज़ है, राइट. दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर. तो जो थर्ड स्टेट होगी दैट विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, राइट, बिकॉज ये दोनों सिमिलर है तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. तो लेट्स से psi1 एक स्टेट होगी मेरी 1 1, और मैं इसको लिख रही हूँ chi4 1 -1. नाउ chi3 विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. अब लीनियर कॉम्बिनेशन भी दो तरह के पॉसिबल है, एक इनको ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट करके, और 1/√2 हम नॉर्मलाइजिंग फैक्टर डालेंगे. तो chi1 ईटा 2 प्लस chi2 ईटा 1, which can be done as like sum of this 1 0
+1 0, और चौथी स्टेट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन विद अ नेगेटिव साइन chi2 eta1, तो ये बन जाएगा ओके। सो 1 0 - 1 0। तो अब जो ये थर्ड स्टेट है इसके लिए टोटल स्पिन इज़ 1 और थर्ड कंपोनेंट 0। इसके लिए टोटल स्पिन इज़ 0, 1 - 1 0, थर्ड कंपोनेंट भी आ रहा है 0, राइट। तो हमारे पास अब स्टेट्स आ रही हैं psi1, psi3, psi4 विद स्पिन 1, और इनका ms डिफरेंट है 1 0 -1, सॉरी psi4, और psi2 स्टेट है विद स्पिन इक्वल्स टू 0 एंड ms 0। तो ये तीन स्टेट्स दे आर फॉर्मिंग अ ट्रिपलेट, और दिस इज अ सिंगलेट, राइट। तो हमने चलो 2 स्टेट्स को कंबाइन किया, इसको क्या चीज़ जो लास्ट वाली स्टेट है, हाँ सिंगलेट की सिंगल है ना, मतलब साइड 4 लिखा है, साइड 2 कोई वाली सॉरी 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 साइड 2, अब ठीक है, गुड, रखा करो ध्यान ऐसा। ओके, तो हमने टू पार्टिकल स्टेट्स को, दो पार्टिकल्स हैविंग टू स्टेट, सो वी हैव कंबाइंड टू स्टेट पार्टिकल्स, राइट। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कंबाइनिंग टू स्टेट पार्टिकल्स। लेट मी जस्ट चेक, यहाँ पे माइक्रोफोन तो ऑन है मेरा, गुड। हाँ, तो हम टू स्टेट पार्टिकल्स को कंबाइन कर रहे हैं, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज थ्री डिफरेंट स्टेट्स का एक ट्रिपलेट प्लस अ सिंगलेट, ऑन कंबाइनिंग लाइक अच्छा देखो, जैसे ये हमने कंबाइन किया काई एंड ईटा पार्टिकल्स को, दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का स्पिन हाफ है, और हर एक की दो स्टेट्स हैं, +½ एंड -½ क्लियर। और रिजल्टेंट क्या मिला, यू कैन व्यू इट एज कि एक अनदर पार्टिकल जिसकी 3 स्टेट्स हैं, राइट, तीनों स्टेट्स का स्पिन है 1, और एक कोई और पार्टिकल जिसमें सिर्फ एक ही स्टेट है और उसका स्पिन है 0, राइट। तो एक तरह से स्पिन के बेसिस पे पार्टिकल्स का मल्टीप्लेट फॉर्म है यहाँ पे, है ना। जैसे ये समझ लो 2 पार्टिकल्स का मल्टीप्लेट है काई, जिसका स्पिन सेम है और थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन डिफरेंट है। सो इट्स काइंड ऑफ डबलेट ऑफ 2 पार्टिकल्स हैविंग सेम स्पिन, उनका थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन डिफरेंट है। तो हमने उन 2 पार्टिकल्स को कंबाइन किया हैविंग 2 पार्टिकल स्टेट, एंड वी गॉट अ ट्रिपलेट एंड अ सिंगलेट, ठीक। एक तरह से 3 स्टेट्स हैविंग सेम स्पिन एंड 1 स्टेट हैविंग अ डिफरेंट स्पिन। जो ये सिंबल है इसको हम बोलते हैं क्रोनेकर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दिस इज़ क्रोनेकर सम ऑफ मैट्रिसेस। तो ये जस्ट मैं अब आप लोगों को बता दूं क्या है क्रोनेकर, ठीक है। सो क्रोनेकर प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, इसमें हम क्या करते हैं, लाइक जैसे सपोज A 2/2 मैट्रिक्स है, B 3/3 मैट्रिक्स है, राइट। लेट अस सपोज A इज़ A11, A12, A21, A22,
और B है B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। तो इस केस में जो मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले मैं इस A1 कंपोनेंट से पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगी, इसलिए यहाँ पर लिखा है A11B, ठीक है। दिस B इज़ द मैट्रिक्स B। फिर A12 से हम मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करेंगे A21 से A22 से, राइट। और अब A11 मैट्रिक्स B के सारे कंपोनेंट्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। सो तब आ गया हमारे पास, अच्छा ये 3/2 लिखा है मैंने यहाँ पे, 3 rows एंड 2 columns। तो उस केस में सो A11 अब मल्टीप्लाई होगा इसके सारे कंपोनेंट्स के साथ। तो ये मेरे पास बन जाएगी लाइक 2/2 और 3/2 मैट्रिक्स थी। नाउ इट हैज़ बिकम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6/4 मैट्रिक्स, राइट। यहाँ से आपने ये कर लो नोट डाउन। अगर हम n/n और p/q मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है दैट विल बी m इंटू p का प्रोडक्ट बाई n इंटू q का प्रोडक्ट। तो जैसे मैं इन दोनों का क्रोनेकर प्रोडक्ट कर रही हूँ, तो मुझे 3 to the 6 एंड 2 to the 4, तो 6/4 मैट्रिक्स मिलेगी रिजल्टेंट। क्लियर। नॉर्मल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और उसमें ये दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट। क्रोनेकर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से रहेगा। और क्रोनेकर सम के लिए एक तो कंडीशन है कि दीज मैट्रिसेस शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेस, और फिर ये इस तरह से रहता है, लाइक पहले ए का क्रोनेकर प्रोडक्ट लेंगे हम विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दिस ऑर्डर ए, तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। और एक एग्जांपल इसको भी थोड़ा एलैबोरेट करके मैं कर देती हूँ। ए मैंने 2/2 मैट्रिक्स ली है, राइट। तो आई ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 होगी यहाँ पे। तो उससे फिर A11 जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा, यू विल गेट A11 0 0 A11। ये जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ करते हैं, ताकि पता लग जाए थोड़ा सा कि हम जो भी मैट्रिसेस जब लिख रहे हैं। फिर A12 मल्टीप्लाई होगा विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स A21 एंड A22 प्लस B11, ठीक है। तो दैट विल बी, यही आएगा ना, क्या नहीं हो रहा, अच्छा 0 0, अच्छा आपको लगा कि मैंने लिखा है, और यही बनेगा ना 0 0 1 B, हाँ ठीक है, ये तो आएगा एन B12 0 0 B12 B21 0 0 B21 एंड B22 0 0 B22, और फिर उसका हम सिंपल वाला सम करेंगे, राइट। तो ये फिर बन जाएगा A11 प्लस B11 0 A12 प्लस B12 0। इस तरह से आप बाकी एलिमेंट्स लिख ही सकते हो। और अभी इतना डिटेल में कहीं यूज़ नहीं होना है, ये जस्ट आइडिया, ताकि आगे जब हम SU2 मैट्रिक्स पढ़ेंगे, SU3 करेंगे क्वार्क मॉडल, तो इस तरह की नोटेशंस वहाँ पर यूज़ होंगी। इनफैक्ट यहाँ पर आप करके भी देख सकते हो जो हमने अभी किया, ये ट्राई करके देखना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इस सम को करके देखना एज एन असाइनमेंट, एज अ होमवर्क असाइनमेंट, तो क्या ठीक। तो इस तरह से वी कैन कंबाइन
2 स्पिन हाफ पार्टिकल्स, है ना। एक और तरीका है इनको कंबाइन करने का, दैट इज़ द वेट डायग्राम्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लाइक दिस थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन को एक एक्सिस लेंगे, लाइक जो दो हमारे पार्टिकल्स हैं वो वेरी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू अलोंग द थर्ड, ये कह लो z एक्सिस, राइट। जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन है ms की वैल्यू में ही वेरी कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल की जो दो स्टेट्स हैं उनमें डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ ms। तो टेक लाइक ms एक्सिस, और इसके ऊपर हम पार्टिकल्स को उनके वेट के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे काई पार्टिकल की स्टेट्स काई वन है विद प्लस हाफ ms वैल्यू, राइट। तो ये होगी काई वन स्टेट, ये होगी काई टू स्टेट, ठीक। उसी तरह से फॉर ईटा पार्टिकल, ईटा टू एंड ईटा वन स्टेट, प्लस हाफ माइनस हाफ। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे वेट डायग्राम्स में, वेट्स सिंपली एड अप और सारे कॉम्बिनेशंस देखने हैं, ना। तो वही होगा कि ये इसके साथ भी ऐड होगा, इसके साथ भी, और इस तरह से। सो काई वन और ईटा वन जब ऐड होंगे, जैसे मान लो ये था 0, इसका वेट प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, राइट। सिमिलरली काई वन काई टू का प्लस हाफ एंड माइनस हाफ वेट। जब इनको ऐड करेंगे तो वेट्स क्या बन जाएंगे, काई वन ईटा वन का +1, राइट। ये बन गया ऑन एडिंग काई वन ईटा वन। काई टू ईटा टू को हम जब ऐड करेंगे वेट -1, राइट। दिस इज कंबाइंड स्टेट ऑफ काई एंड ईटा। जब हम काई वन ईटा टू और काई टू ईटा वन को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट कितना बनेगा, 0, राइट। तो उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंगल डॉट से नहीं कर सकते क्योंकि दे आर अल्टीमेटली डिफरेंट स्टेट्स। एक है काई वन ईटा टू और दूसरा है काई टू ईटा वन। तो हम सेम डॉट से दोनों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें 2 डिफरेंट डॉट्स ही रखने पड़ेंगे। क्लियर। तो अब वही है कि जब ये एडअप होंगे तो यू विल गेट वही स्पिन 1, और सब्ट्रैक्ट होंगे तो स्पिन 0। सो लाइक यहाँ पर ये कह लो कि 0 वेट कैन बी अचीव्ड इन 2 डिफरेंट वेज, है ना। तो इसलिए वी आर अल्टीमेटली गेटिंग अ ट्रिपलेट एंड अ सिंगलेट। एक ट्रिपलेट जिसमें इन दोनों का सम है काई वन ईटा वन प्लस काई टू ईटा टू, वेट 0 ऐड करके इनको, ms वेट इज़ 0, है ना। बट ये कह लो कि एक एक्सिस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका स्पिन इक्वल है, राइट। इन सभी का स्पिन इज़ हाफ, इनका स्पिन हाफ। तो अब इस पे जो पार्टिकल्स हैं 3, इनका स्पिन है 1, और जो 4th स्टेट है इसका स्पिन है डिफरेंट 0। तो इट इज़ फॉर्मिंग अ डिफरेंट पार्टिकल। क्लियर। तो वही 2 × 2 इज गिविंग यू 3 + 1। तो हम वेट डायग्राम यूज़ करके पार्टिकल्स को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे जब हम आगे क्वार्क मॉडल से बेरियन ऑक्टेट वगैरह सब बनाएंगे, तो इसी तरह से हम उनको कंबाइन करके वो डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, ठीक। क्लियर हुआ वेट डायग्राम का, राइट। ओके। इसका एक और रीज़न है चूज़ करने का, लाइक ms चूज़ करने का थर्ड स्पिन, मतलब ये
वैल्यू ऑफ एस अलॉन्ग थर्ड एक्सिस। देखो यहाँ पर सिर्फ जब हम पॉलीस्पिन मैट्रिसेस जनरेटर्स की बात करें तो सिर्फ साई 3 हमारा डायगनल है, राइट। अब डायगनल मैट्रिक्स के जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो हमें आइगन वैल्यूज़ बताते हैं उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की, राइट। कोई भी डायगनल मैट्रिक्स है तो जितने भी उसके डायगनल कंपोनेंट्स हैं दे आर बेसिकली इट्स आइगन वैल्यूज़, राइट। किसी भी मैट्रिक्स को डायगनलाइज करना हो तो भी हम यही करते हैं, राइट। उसके आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, राइट। जस्ट राइट आइगन वैल्यूज़ अलॉन्ग द डायगनल, वो होगी डायगनल मैट्रिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, राइट। जैसे मैट्रिक्स ए है सपोज, मैट्रिक्स ए है, इसकी आइगन वैल्यूज़ हुई लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 लेट्स से, और आइगन वेक्टर्स x1, x2, x3, right, with components let's say कुछ भी components a1, a2, a3 components b1, b2, b3 and c1, c2, c3। तो मेरी डायगनलाइजिंग मैट्रिक्स जो ए को डायगनलाइज कर दे, डायगनलाइजिंग मैट्रिक्स विल बी सिंपली दीज आइगन वेक्टर्स मैट्रिक्स a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। तो जो p मैट्रिक्स है ये a मैट्रिक्स को डायगनलाइज कर देगी, राइट। इफ़ यू डू दिस ऑपरेशन p a p इनवर्स यू विल गेट अ डायगनल मैट्रिक्स। और जो ये डायगनल मैट्रिक्स होगी दैट विल बी, अब हमारा फर्स्ट कॉलम था x1 आइगन वेक्टर ना, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग है लैम्डा 1 आइगन वैल्यू, तो ये डायगनल मैट्रिक्स बनेगी लैम्डा 1, उसी तरह से लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, बाकी सारे कंपोनेंट्स 0, ठीक। सो डायगनल मैट्रिक्स का ये बेनिफिट है कि फिर जो उसके डायगनल एलिमेंट्स हैं वो डायरेक्ट हमें आइगन वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक। और जो उसके आइगन वेक्टर्स है so I can directly use like those eigen values or diagonal elements to represent different eigen vectors, or different eigen vectors means different eigen states, clear। तो जैसे पॉलीस्पिन मैट्रिक्स में जो थर्ड मैट्रिक्स है that is diagonal, तो इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ to represent two states of the particle। एक स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, राइट, जो हमारा जनरेटर है बेसिकली SU2 ग्रुप में, दैट इज़ हाफ ऑफ सिग्मा 3, हाफ ऑफ सिग्मा आइज। तो आइगन वैल्यूज़ क्या बन गई, हाफ एंड माइनस हाफ। दिस हाफ विल रिप्रेजेंट वन स्टेट, दिस माइनस हाफ विल रिप्रेजेंट अनदर स्टेट, ठीक है। तो ट्राई टू लिंक दीज थिंग। एक्चुअल में जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में है ही क्या, हम 3-4 तरह की फॉर्मुलेशंस डेवलप करते हैं, है ना। तो कोई फॉर्मुलेशन किस वे में, मतलब किसी सिस्टम के लिए कोई फॉर्मुलेशन ईजी है, किसी के लिए कोई। मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन इज़ द सिंपलेस्ट लाइक टू वर्क विद। तो ये वही चीज़ है जो मैंने एक तरह से ये कह लो काइज की फॉर्म में लिखा है ना, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डायगनल मैट्रिक्स मुझे डायरेक्ट आइगन वैल्यूज़ दे रही है मेरी आइगन स्टेट्स की। 2 आइगन स्टेट्स हैं MS प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, और उनकी आइगन वैल्यूज़ डायरेक्ट सिग्मा 3 देते। तो इसीलिए एक्चुअल में जो हमारी डायगनल मैट्रिक्स होती है, जैसे हम SU3 में, अब आप देखना जब हम आगे करेंगे, तो जो डायगनल मैट्रिक्स होगी उसको हम एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करेंगे, उसके एलिमेंट्स को, और उसका जो हर एक एलिमेंट है उस डायगनल मैट्रिक्स का दैट विल रिप्रेजेंट वन स्टेट ऑफ अ पार्टिकल, क्लियर। तो अब आते हैं SU3 पे। अच्छा टाइम हो गया, SU3 डिस्कस कर लूँ या फिर चलो वेट डायग्राम्स में बाद में डिस्कस करूँगी, बट इसके जनरेटर्स वगैरह डिस्कस कर लेती हूँ SU3 ग्रुप के। Okay.
सो SU3 ग्रुप वही 8 पैरामीटर्स रहेंगे, विच मीन्स 8 जनरेटर्स, है ना। और तो जब गेलमैन ने क्वार्क मॉडल डेवलप किया था तो ही गेव लाइक फॉर्म ऑफ दोज 8 जनरेटर्स। आप लोगों को सीधा वो याद ही रखना है। सो गेलमैन ने दिए थे ये फॉर्म्स, डायरेक्ट यहीं से डिस्कस करती हूँ, छोड़ो इसमें लिखना क्या पूरा का पूरा। राइट। तो ये थे जनरेटर्स। जैसे अब SU2 में हमारे बेसिकली हाफ सिग्मा आइज, दीज वर द जनरेटर्स, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर जनरेटर्स को लैम्डा से डिनोट किया हुआ है, एंड हाफ लैम्डा जेज आर द जनरेटर्स। ये है इनकी फॉर्म। यहाँ पर अगर आप देखो तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 दे आर बेसिकली एक्सटेंशंस ऑफ पॉलीस्पिन मैट्रिसेस ओनली, है ना। ये पॉलीस्पिन मैट्रिक्स सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 है, बाकी कॉलम 0 0 0 कर दिए हैं। ये लैम्डा 4, लैम्डा 5 हो गया, लैम्डा 6, लैम्डा 7, लैम्डा 8 जो भी है, ये इस तरह से गिवन है ये जनरेटर्स। इनकी डेरिवेशन पे आप लोगों को नहीं जाना है, नहीं सोचना है उस बारे में, ठीक। अभी इतना ही देखना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ 2 डायगोनल मैट्रिसेस हैं। लैम्डा 3 सिर्फ ये डायगोनल है, और लैम्डा 8 सिर्फ 2 डायगोनल मैट्रिसेस हैं। लैम्डा 3 कॉरस्पॉन्ड्स टू आइसोस्पिन एंड लैम्डा 8 कॉरस्पॉन्ड्स टू योर हाइपरचार्ज, ठीक है। तो अब जब हम वेट डायग्राम्स SU3 में जो वेट डायग्राम्स हम ड्रॉ करेंगे, उसमें एक हम लेंगे I3 का एक्सिस और एक हम लेंगे हाइपरचार्ज का एक्सिस, और फिर इसमें हमारा आगे क्वार्क मॉडल वगैरह आएगा, क्वार्क डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो इसके लिए ठीक है, इट विल अगेन फॉलो दैट सेम काइंड ऑफ ली अलजेब्रा, Fij स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यूज़ भी इस तरह से गिवन है, पर ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इसको याद कुछ नहीं करना है आपने, तो जस्ट गो थ्रू इट वंस कल की क्लास से पहले, और फिर हम SU3 ग्रुप डिस्कस करेंगे, राइट। उसमें कंस्ट्रक्शन रहेगी, तो एक बार पीछे का ही रिवाइज़ करके आना। आज वेट मॉडल कैसे बनाया वो भी रिवाइज़ करके आना, तभी आप फिर साथ साथ में वो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर पाओगे, ठीक। उन जो भी हमने ऑक्टेट्स वगैरह बनाए थे एक्सेट्रा।